नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारत ने पाकिस्तान द्वारा देश के 15 से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के प्रयास को निष्क्रिय किया। पाकिस्तानी कार्रवाई के जवाब में भारतीय सैन्य बलों ने आज सुबह पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया, जिसमें लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर हुई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की प्रशंसा की और एकमत से अपना समर्थन व्यक्त किया। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में निगरानी बढ़ाई। सभी प्रशासनिक, पुलिस और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने पाकिस्तान द्वारा देश के 15 से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के प्रयास को निष्क्रिय कर दिया है। पाकिस्तान की कार्रवाई के जवाब में भारतीय सैन्य बलों ने आज सुबह पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। इसमें लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। कर्नल कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया था, जिसे भारतीय सैन्य बलों की तत्परता से विफल कर दिया गया। 7 से 8 मई 2025 की रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। कर्नल कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कई सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पास अकारण गोलीबारी बढ़ाती है। पाकिस्तानी गोलीबारी में 16 लोगों की जान चली गई है। इनमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। भारत ने भी समुचित जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अकारण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सैन्य बलों ने जिस तरह आतंकी शिविरों को नष्ट किया है, वह देश के लिए गर्व की बात है। रक्षा मंत्री ने देशवासियों को आश्वस्त किया कि भारत की संप्रभुता की रक्षा करने में सरकार के लिए कोई सीमा बाधा नहीं होगी। इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं, बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा एक रिस्पांसिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की प्रशंसा की है और एक मत से अपना समर्थन व्यक्त किया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसद में हुई बैठक में विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। श्री सिंह ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के बारे में उन्हें जानकारी दी। संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक को रचनात्मक बताया। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे सभी ने ये बताया इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार और सशस्त्र बलों की सराहना की है। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के खिलाफ और खास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेनाओं की कार्यकुशलता और क्षमता को दिखाता है। बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि हरेक देशवासी को अपनी सेना और देश के नेतृत्व पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर, इस सिंदूर में भारत की अस्मिता भी छिपी हुई और हमें पूरे देशवासियों को अपने सेना के शौर्य पर भरोसा है, गर्व है और उस गर्व को जिनके बलबूते पर हम निश्चिंत होकर के सोते हैं उस सेना के शौर्य पर हमें गर्व है जिन्होंने सिंदूर की लाज को रखा है। और मुझे देश के सेना के शौर्य और देश के नेतृत्व के पर दोनों पर देश को गर्व है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जिस साहस और शौर्य का परिचय दिया उससे पूरा देश गौरवान्वित है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो 9 ठिकानों पर जो सारा आतंकवादी का गढ़ था, जितना 2008 से मुंबई अटैक से लेकर के और पहलगांव तक जितना इस टाइप के एक्टिविटी का सेंटर था उस पर अटैक किया गया है और नस्त नाबूद किया। और मुझे लगता है कि जो भारतीय सेना है उसका साहस और प्रोफेशनलिज्म को हम लोग सलाम करते हैं। देश इस मुद्दा पर कोई पक्ष विपक्ष कोई इधर उधर नहीं, पूरा देश एक है और सरकार और प्रधानमंत्री जी के साथ इस मुद्दे पर खड़ा है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि वे आतंक के खिलाफ भारतीय सेना के हर कदम का समर्थन करते हैं। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि आतंकवाद का जल्द से जल्द सफाया होना चाहिए। जब भी देश की सुरक्षा की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो पूरा देश एक साथ खड़ा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। हम सब लोग एक हैं। देश है तभी हम सब हैं। और सबसे बड़ी बात की भारत की जो सेना है उसके बदौलत ही हम लोग सुरक्षित है, हमारा सीमा सुरक्षित है। पूरा देश एक साथ खड़े होकर के जिन आतंकवादियों ने देश के साथ नुकसान पहुंचाने का काम किया उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरा सरकार जो निर्णय ले हम लोग उसके साथ हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हाल के घटनाक्रम के मद्देनजर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। श्री मोदी ने बैठक में मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालय की योजना और तैयारी की भी समीक्षा की। इधर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने भी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर भेंट की है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में निगरानी बढ़ा दी है। आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्तमान हालातों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। श्री कुमार ने सीमावर्ती जिलों के सभी महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा बढ़ाने और लगातार सघन गश्ती की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फर्जी खबरों और अफवाहों को रोकने की समुचित व्यवस्था करने को कहा। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सभी प्रशासनिक, पुलिस और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से वर्तमान परिस्थितियों में नहीं घबराने की अपील की है। श्री कुमार 10 मई को पूर्णिया में राज्य के सीमावर्ती जिलों के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्र सरकार ने ओटीटी और मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान की वेब सीरीज, फिल्में और अन्य सामग्री को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा हित का हवाला देते हुए इस संबंध में परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने उन्हें पाकिस्तानी वेब सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और अन्य मीडिया सामग्री की स्ट्रीमिंग को रोकने की सलाह दी है। यह सामग्री सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल पर उपलब्ध हो या न हो, दोनों ही स्थितियों में हटानी होगी। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान द्वारा सोशल मीडिया पर चलाई जा रही विभिन्न झूठी खबरों के प्रति आम लोगों को आगाह किया है। सरकार ने कहा है कि लोगों को किसी भी भ्रामक सूचना पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक रिपोर्ट। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से घबराया हुआ पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर झूठी और भ्रामक खबरें फैलाकर आतंकवादियों को बचाने और खुद के नापाक मंसूबों से विश्व का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया हैंडल और यहाँ तक कि प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियां भी फर्जी जानकारी फैला रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने निराधार दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों को पकड़ा गया। बाद में उन्होंने अपने बयान को वापस भी ले लिया और स्वीकार किया कि किसी भी भारतीय सैनिक को हिरासत में नहीं लिया गया था। इस्लामाबाद को यह बेहतर पता है कि उसके इस तरह के प्रयासों से पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को कोई मदद नहीं मिलने वाली। इसके बावजूद वह मनगढ़ंत दावों को फैला रहा है। पल्लवी परमार, आकाशवाणी समाचार। यदि किसी भारतीय सैन्य बलों से संबंधित या मौजूदा स्थिति से जुड़ी कोई संदिग्ध जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना पीआईबी फैक्ट चेक को दी जा सकती है। लोग ऐसी सामग्री को व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी socialmedia@pib.gov.in पर भी साझा कर सकते हैं। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में बिहार ने देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। उद्योग विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने ये जानकारी दी। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा मिल गया है। इसके साथ ही बिहार में नगर पंचायतों की संख्या बढ़कर 155 हो गई है। औरंगाबाद जिले के लडुया पहाड़ के शिकारा नाला के पास से सुरक्षा बलों को 2-2 किलो के 5 केन आईईडी बम मिले हैं। मदनपुर के एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि सभी विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान द्वारा देश के 15 से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के प्रयास को निष्क्रिय किया। पाकिस्तानी कार्रवाई के जवाब में भारतीय सैन्य बलों ने आज सुबह पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया, जिसमें लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर हुई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की प्रशंसा की और एक मत से अपना समर्थन व्यक्त किया।
और ऑपरेशन सिंदूर के बाद राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में निगरानी बढ़ाई। सभी प्रशासनिक, पुलिस और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 पर प्रसारित किया जाएगा।